शीतल सर, दो चीजें। एक तो अभी जिसका जिक्र अजय सर ने किया कि यूरिया वाली बात हो रही है, राहुल गांधी ने भी अभी एक मुद्दा उठाया था जिसमें वो जो मुद्दा बार बार प्रधानमंत्री उठाते थे मेक इन इंडिया का, हालांकि अब वो इंडिया नहीं कहते, लेकिन मेक इंडिया की जो बात वो करते थे आत्मनिर्भर बनाने की, उसको लेकर राहुल ने एक पीछे बहुत उसको मुद्दे को काफी बड़ा करते हुए उठाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि चाइना से सारे पार्ट्स आते हैं मोबाइल फोन के और यहाँ असेंबल होते हैं, आप कहीं कुछ भी मेक इन इंडिया इसमें नहीं है। और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री का बयान आता है, एक मूर्खों के सरदार और दुनियादारी जो बयान आते हैं। तो क्या, और फिर अब ये यूरिया का मामला जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी उठा रहे हैं, एक ये भाजपा के लिए दिक्कतें नहीं बढ़ाते जाएंगे आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से? और इसके साथ एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं सर, कि जो बात अभी हम मुद्दों की, चूंकि लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने वाले जो विधायक थे पूर्णेश मोदी साहब, उनको दादरा नागरा और दमन का जो है प्रभारी बना दिया गया है। इसी तरीके से रमेश बिधूड़ी जो संसद में गाली दे रहे थे दानिश अली को, उनको राजस्थान में चुनाव का प्रभारी, टोंक जिला का प्रभारी बना करके भेज दिया गया। तो ये जो इस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या जिस मुद्दे पर भाजपा पहले चलती थी वापस उसी मुद्दे पर लौटती हुई नहीं देखी जा रही है, इस तरीके के बयानों को आगे बढ़ाने के क्रम में जो लोग हैं? ये दो सवाल है सर। देखिए, आर्थिक सवाल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, होंगे ही, वो स्थायी है। और जो भावनात्मक सवाल हैं जो धर्मांधता से पैदा किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और जिनका सफलतापूर्वक आखेट किया है चुनाव दर चुनाव, वो पिटते हैं। एक समय की उनकी धारा है, एक समय विशेष में उनके प्रभाव आते हैं और एक समय विशेष में वो खत्म भी हो जाते हैं। तो वो अब उनका पिटना शुरू हो चुका है, ऐसा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी लगता है कि चुनाव लड़ते समय भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्रों में आर्थिक सवालों के उत्तर देने की कोशिश कर रही है, जिनमें वो असफल रही है। बिल्कुल आपने सही बताया कि मेक इन इंडिया नाम का जो फितूर उन्होंने खड़ा किया था वो गायब हो गया, अब उसकी खुद ही चर्चा नहीं करते। एक्सपोर्ट उन्होंने, मैंने जैसा पहले बता दिया था कि आंकड़े में बाजीगरी के जरिए दिखाया जाता है कि हमने ज्यादा कर लिया, एफडीआई ज्यादा आ गया, तो उसमें कर्जे को छुपा लिया जाता है। और वो एफडीआई जो आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? वो शेयर मार्केट में जुआ खेलने के काम आ रहा है, ये कंपनियों में ऊंच नीच करा रहा है, सेबी से मिलके अडानी की कंपनियों को इन्फ्लेट करने के काम में आ रहा है। हिंडनबर्ग ने वो सब पर्दाफाश किया और उसके जरिए वो अतिरिक्त पूंजी पैदा कर रहा है, अतिरिक्त ब्लैक मनी बाहर भेज रहा है, छोटे बड़े भाई के जरिए वहां से दूसरी कंपनी से रिक्रूट करके यहाँ कंपनियां खरीद रहा है। तो ये जो पूरा गोरख धंधा है, इससे कोई अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी देश की इस तरह से आगे नहीं बढ़ी, भारत में भी नहीं बढ़ेगी, न बढ़ रही है। आप झूठ बोलते रहिए, क्योंकि आबादी हमारी ज्यादा है, तो एक समय विशेष में हम ब्रिटेन से या यूरोप के किसी भी देश से या जापान से पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद संख्या में ज्यादा होने की वजह से आगे बढ़ ही जाएंगे। तो उन आंकड़ों की बात की जाएगी, कहा जाएगा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं। अरे भाई, हम 140 करोड़ भी तो हो रहे हैं साथ साथ, 145 करोड़ हो जाएंगे जब 5 ट्रिलियन तुम्हारी कथित होगी। तो वो तो इसकी वजह से होगी कि खाने वाले मुंह बढ़ गए हमारे, तो इसलिए अन्न का खाना ज्यादा उपयोग में आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो वो उसको झूठ बोल के और एक बड़े नारे के पीछे या किसी भविष्य के नारे के पीछे, खासकर आर्थिक मामलों में, ये सब छुपा लिया जाता है। आप दूसरा सूचकांक पर बात ही नहीं करेंगे। ऑक्सफैम बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दरिद्र लोग भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा कुपोषित लोग भारत में रहते हैं, और इनके कार्यकाल में इन सब की संख्या लगातार प्रतिशत वाइज भी बढ़ती चली जा रही है। सीएमआई बताता है कि अब करीब 35% लोग भारत में युवा, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और रोजगार की मार्केट में आ सकते हैं, अब वो रोजगार मांगते ही नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि उनको रोजगार मिल नहीं सकता। तो ये 35% लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये भी दर लगातार बढ़ रही है। ये या तो अपराध करेंगे, या नशा करेंगे, या राजनीतिक पार्टियों के पीछे नारे लगाते घूमेंगे, या सांप्रदायिकता या किसी चीज में दंगे में इस्तेमाल होंगे। तो ये 35% आबादी को तो आपने एकदम खाली कर दिया। उसने दिमाग से सोचना ही छोड़ दिया कि वो कभी रोजगार भी कर सकता है, नाकारा बना दिया। आप इस तरह के भारत का निर्माण करके खड़े हुए हैं सामने।
उसमें से आप कुछ अर्जित सफलताओं को अपना बता के, जैसे कोई खिलाड़ी कोई 4 साल 5 साल मेहनत करके, 10 साल मेहनत करके, अपने बाप माँ के पैसे लगा के कोई सफलता अर्जित कर लेता है, तो आप उसको पकड़ के लाएंगे, उसके साथ फोटो खिंचाएंगे, उससे बड़ा प्यार से बोलेंगे। लेकिन अगर उसके साथ कोई अन्याय हो जाए समाज में, तो आप लापता हो जाएंगे फिर, और जनरली आप अन्यायी के साथ मिलेंगे। तो ये इनके सारी चीजों में विद्रूप मौजूद है, बात में विद्रूप है, आचरण में विद्रूप है, और उसके नतीजों में भी विद्रूप है। और अब ये विद्रूपता इतनी कुरूप ढंग से समाज के सामने है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। कुछ बेरोजगार युवक युवतियां जो बहुत सी परीक्षाएं देकर जिनके रिजल्ट आपने फंसा दिए और रोजगार नहीं पा सके, ओवर एज होते जा रहे हैं, वो अपने प्रतिवेदन लेके लखनऊ में मंत्रियों के यहाँ पहुंचे। आपने उनको पुलिस के जरिए पकड़वाया सबको, और शहर से बाहर एक इको पार्क में जाके जानवरों की तरह छोड़ दिया। जिस प्रदेश में आप जानवरों को छुट्टा घूमने की आजादी देने के वकील हो, उस प्रदेश में इंसानों को, जिनको रोजगार चाहिए, जिन्होंने परीक्षा दी है, जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनको आप जानवरों की तरह गाड़ियों में भर के शहर से बाहर फेंक रहे हैं जंगल। ये व्यवस्था अर्जित की है आपने, सिवाय झूठ पर और प्रचार पर टिका हुआ ये असत्य कितने दिन कामयाब रहता है, ये देखने की अपेक्षा अब हम सब लोगों को है, जो आलोचक है, जो सवाल कर रहे हैं इस सिस्टम से। देखते हैं कब तक ये सब चलता है। सर अभी जो है वो राहुल गांधी वहां पर कैंप कर रहे हैं, ये पूरी खबर है कि वो पूरा गांधी परिवार जो है 4-5 दिन वहां पर रहेगा। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की भी अब जो साथ वाली खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो, तो ये कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। इधर प्रियंका गांधी जो है वो कल उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान के कोने कोने में घूम करके मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं। तो ये जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट राजस्थान चुनाव पर पड़ेगा, राहुल गांधी के कैंप का खास करके? पहले वाला सवाल, उसकी वजह बनी जी जो कमलनाथ जी और अशोक गहलोत जी इन पत्रकारों के साथ, टेलीविजन चैनलों के पत्रकारों के साथ साक्षात्कार करते हुए मिले। समस्या वहां से शुरू हुई। उसकी प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव, चूंकि वो इस समय की राजनीति के हिसाब से आप कह सकते हैं कि बहुत सारा उनका बचपना है उनकी राजनीति में, इसलिए उनके यहाँ से ये प्रतिक्रिया आई। तो इसको वहीं छोड़ देते हैं। हो सकता है कि ये चुनाव खत्म होगा विधानसभा का, तो उसके बाद ये लोग आपस में बैठ के एक दूसरे को ठीक कर लेंगे। और मुझे लगता है कि आखिर में, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, सब लोगों को एक साथ एक जगह आना ही होगा। आपस में लड़ने से वो बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे, नंबर 1। राजस्थान में अब ये सब करने से नहीं जादू होगा, क्योंकि वो उन्होंने काफी नुकसान कर लिया है, और जो मूल चीजें नहीं ठीक हैं उसकी वजह से राजस्थान में अब कुछ जादू होना मुश्किल है। राजस्थान हाथ से निकल गया है। लेकिन ये है कि ठीक है, चुनाव लड़ते समय आखिर तक पूरा प्रयास करना चाहिए। जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। पहले किया होता और पहले और चीजें की होती, जो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है वहां नहीं हुई हैं। तो अभी इस चुनाव में इससे ज्यादा बोलना किसी के लिए भी इधर या उधर नुकसान फायदा करेगा। इसलिए इतना ही बोल के इसको देखते हैं क्या होता है वहां। तो जल्दी ही सब होने वाला है। अब अगला मतदान तो उन्हीं के यहाँ है। जी। जी।